सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आम इंसान की लाइफ में दुख बहुत होता है। हल्का सा कोई दुख आया नहीं और वो पूरा जीवन रोता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर किसी इंसान की शादी हुई है तो वो बहुत पहले खुशी महसूस करेगा, बहुत खुश रहेगा। अगर फिर उसका सपोज करो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाता है, तब फिर वो बहुत रोना शुरू कर देता है और ये गम बहुत इंटेंस होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो उसका पूरा जीवन ही यानी कि 1-2 ऐसी घटनाओं से पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में दुख ना हो या दुख की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो? ऐसा भी हो सकता है। ऐसे इंसान हुए हैं जो ऐसे छोटे मोटी दुर्घटनाओं से जिनका जीवन कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। वो करना कैसे है, अब हम इसकी बात करते हैं। ओशो जी कहते हैं कि अगर हम ये देख लें कि जो हर तरह की जो यूनियन है वो आने वाले समय में सेपरेशन होने वाली है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक्चुअल में भी यही है कि हर तरह की यूनियन का अंत हमेशा सेपरेशन ही होता है। कोई ना कोई जो दोस्त है वो आज नहीं तो कल बिछड़ ही जाएगा। या तो आज वो दुश्मन बन सकता है और या थोड़ी देर बाद वो दुश्मन बन सकता है। थोड़ी देर बाद वो हो सकता है कि आपके दोनों के बीच कोई रिलेशन ही ना रहे। और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली किसी की कोई डेथ हो जाए, फिर भी आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन ख़त्म हो सकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता ही है। आज हम जानते हैं कि अगर सपोज करो किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, हो सकता है कि 1 महीने बाद ही या 1 हफ्ते बाद ही वो गर्लफ्रेंड ना रहे। किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का हो, हस्बैंड वाइफ में भी डाइवोर्स हो सकता है, फ्रेंडशिप ख़त्म हो सकती है, पेरेंट्स का भी जैसे कि सेपरेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ डेथ केस लगा लो। तो हर यूनियन में सेपरेशन तो है ही है। अगर हम इस चीज़ को गहराई से देख लेते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। और हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में हो तो हम उस रिलेशनशिप में हमें ये देख लेना चाहिए पहले ही। सपोज करो अगर आपका ए का रिलेशनशिप है बी के साथ, और उसी रिलेशनशिप को आपने उसी वक्त देख लेना है जब ये ठीक ठाक चल रहा है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसके अंदर सेपरेशन पहले ही छुपी हुई है। और दूसरा, अब मैं दूसरे एंगल से बात करता हूँ घुमा के इसी चीज़ को। अगर कोई भी पल है जो खुशी वाला पल है और आप उसको बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपने उसी वक्त ही उसी पल में देख लेना है कि इस खुशी में कहीं ना कहीं दुख भी छुपा हुआ है। इस हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं इसके अंदर ही छुपी हुई है सैडनेस। और वो जो हैप्पीनेस है वो तो आपको अभी मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सैडनेस भी मिलने वाली है। अब मैं फिर बात करता हूँ घुमा के एक दूसरे एंगल से। सपोज करो अगर आप किसी सिचुएशन में हो और बहुत ही बुरी सिचुएशन है और आप बहुत ही सैडनेस फील कर रहे हो, तो तब आपने उसी सिचुएशन में ये ठीक से देख लेना है कि अभी तो मैं सैडनेस फील कर रहा हूँ पर इसके अंदर हैप्पीनेस छुपी हुई है। जैसे पहले केस था ठीक इसे उल्टा कि बाहर हैप्पीनेस थी, अंदर आपने सैडनेस को ढूंढना है। इस बार क्या है, बाहर सैडनेस है और इसके अंदर आपने हैप्पीनेस को ढूंढना है, क्योंकि सैडनेस के सिचुएशन के अंदर हैप्पीनेस भी छुपी होती है। तो दोनों ही केस में क्या है, एक केस में हैप्पीनेस छुपी हुई है, एक केस में सैडनेस छुपी हुई है। और ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों बाहर आने वाले हैं, नहीं, ये दोनों बाहर आने वाले हैं लेकिन कुछ समय बाद बाहर आने वाले हैं। लेकिन बाहर तो ये पक्का आएंगे, इसका हमें पक्का पता है। तो हमने क्या करना है, दोनों सिचुएशंस में दोनों को देख लेना है। और जब हम इतने सक्षम हो गए कि आसानी से सैडनेस की सिचुएशन में हैप्पीनेस को ढूंढ लिया जो छुपी हुई है, जो थोड़े समय बाद बाहर आने वाली है, और हैप्पीनेस की सिचुएशन में अगर हमने सैडनेस को ढूंढ दिया और हमें पता है ये छुपी हुई है, ये थोड़ी देर में बाहर आने वाली है, तो इससे क्या होगा, हम हैप्पीनेस और सैडनेस यानी कि सुख और दुख
दोनों को ट्रांसेंड कर जाएंगे, दोनों को पीछे छोड़ जाएंगे। फिर जो हैप्पीनेस वाली सिचुएशन होगी वो भी हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगी, और जो सैडनेस वाली सिचुएशन होगी वो भी हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगी। यानी कि खुशी वाली सिचुएशन में हम ऐसा नहीं होगा कि हम खुशी से पागल हो जाएंगे, और दुख वाली सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा कि हम दुख से पागल हो जाएंगे, हम दोनों से परे निकल जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल इंसानी जीवन होता है, हम दुख से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमें ऐसा होता है कि ऐसा ना हो जाए कि हमें बड़ा दुख हो जाए। यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बड़े दुख से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो ओशो जी कहते हैं तो ये बड़ा दुख बहुत ही कम हो जाएगा, और हमें इससे इग्नोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस प्रैक्टिस से बड़ा दुख आपको बड़ा धक्का दे ही नहीं सकता। यानी कि एक पत्थर जैसा दुख भी होगा, बड़े रॉक जैसा पत्थर भी होगा, तो हमें सिर्फ वो स्टोन जैसा लगेगा और हम आसानी से किक कर पाएंगे उसे और अपने जीवन से दूर भगा पाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ पूरे साल भर के लिए आप कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।